हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल लगन अकेडमी। स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। स्टूडेंट्स, क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ कमेंटरों का नाम ले लूँ, जैसे में है कृष्ण मुरारी चौबे, आशीष कश्यप और आपके हैं यूपी राज सोनम, सुमन गुप्ता, मोहित कुशवाहा, मुन्ना यादव और राजकुमार, अशोक यादव। आप सभी का धन्यवाद। आप लोग क्लास में इसी तरह बने रहिए। और मोहित भैया, कहाँ कहाँ घूम रहे हैं आप? बीच बीच में गायब हो जा रहे हैं। आप बने रहिए, ठीक है। आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपको पढ़े देखा जाता है, आप एक्टिव रहते हैं, ठीक है। इसी के साथ आप सभी अन्य सभी छात्रों का भी धन्यवाद। चलिए, अगली क्लास में हम लोग उपस्थित हैं। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, पिछले वाले क्लास में हमने पढ़ा था एडजेक्टिव, डिफरेंट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आज पढ़ेंगे हम इनडिफरेंट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, है ना। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हमने पढ़ा था, दो प्रकार के होते हैं जिसमें डिफरेंट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आज पढ़ेंगे इनडिफरेंट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक। समझ नहीं है, देखिए, इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। ये हो गया, मतलब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगर डेफिनेशन में कह दूं तो ये डेफिनेशन आपकी हो जाएगी कि विच वर्ड, लिख दे, चलिए लिखते हैं, विच वर्ड इज नॉट define a definite number, क्या? A definite number is called indefinite adjective of number, ठीक है। डिफरेंट एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, इसमें भी यस बना लीजिए, इसमें भी एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, ठीक है। ये हो गया। हिंदी में आपको जानना है तो ये हो जाएगा कि जिन या जो शब्द या जिन शब्दों से, ठीक है, जिन शब्दों से किसी निश्चित संख्या का बोध न हो, है ना, न हो, ठीक है, उसे अनिश्चित, है ना, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। जैसे मैं कह दे, एग्जाम्पल ले लीजिए, सम, फ्यू, ठीक है, ऑल, सेवरल और कह दे नो, मेनी, है ना, नो में ऐसे बना लीजिए, मेनी में ऐसे, मेनी, ठीक है, ETC और भी बहुत सारे हैं, है ना। समय नहीं है इसलिए संक्षेप में बता रहे हैं। तो सम, फ्यू, ऑल, सेवरल, नो, एनी, ETC, ये सभी आपके कैसे शब्द हैं जो निश्चित संख्या का बोध न कराते हो। यानी कि एग्जाम्पल में देख लीजिएगा कि अगर कह दे कि सम बॉयज आर प्लेइंग देयर, बस इतना ही, प्लेइंग देयर, ठीक है। इस प्रकार से मतलब कुछ बच्चे वहाँ खेल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि वहाँ कितने बच्चे खेल रहे हैं पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है, इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया, ठीक है। इतना तो पहले ही क्लास में हमने बताया था, उसमें आप लोग देख लेंगे तो हो जाएगा। फिर से मैं दोबारा इसे रिकॉल कर दे रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, है ना। मिटा दें, चलिए। और आप सभी लोग ये बस लिखते उठते हैं, पढ़ते उठते हैं, कापी कलम लेके बैठते हैं, बस ऐसे ही देखते हैं, फिल्म चल रही है, लिखा कीजिए, कि नहीं कि बस देख करके छोड़ दिए तो छोड़ देंगे, ऐसे ही छूट जाएगा, फिर आएगा नहीं। कापी कलम लेकर के बैठा करें
और वीडियो को अंत तक देखा करें। ये नहीं कि आधा में देखा आधा छोड़ दिया बाद में देखेंगे तो बाद में कभी नहीं आता है, फिर दूसरा काम आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ मुझे एक नया चीज़ टॉपिक पढ़ाना था इसलिए मैं जल्दी से मिटा दिया। क्या पढ़ाना था? फ्यू का यूज पढ़ाना था मुझे ना, यूज ऑफ फ्यू। ठीक है, यानी फ्यू का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है। ये इंडिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है ना, अभी हमने पढ़ा था। तो इसको देखिए, अगर कह दें कि फ्यू मीन्स होता है कुछ। ठीक है, ये आप सभी जानते हैं, लेकिन इनका अभी प्रयोग जब देखेंगे तब समझ में आएगा कि फ्यू मीन्स कुछ, मतलब कि इनका प्रयोग जब भी होगा तो प्लूरल काउंटेबल नाउन इनके साथ रहता है। यानी ये जब भी आपको प्रयोग में दिखेंगे तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ दिखेंगे। जैसे में फ्यू मीन्स कुछ है ना, लेकिन एक चीज़ याद रखिए, न के बराबर। क्या? न के बराबर। कुछ तो है लेकिन एकदम ना के बराबर है। जैसे एग्जांपल में ले लीजिए कि आई हैव फ्यू इनेमीज, है ना, इनेमीज है ना, मतलब मेरे कुछ ही दुश्मन है। कुछ ही एकदम ना के बराबर है, बहुत ना के बराबर, इक्का दुक्का एकदम ना के बराबर। समझ में नहीं आ रहा तो एक और एग्जांपल समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि गिलास है ना, अगर मैं इसमें कहूँ इसमें कितना पानी है तो एकदम ना के बराबर, एकदम पेंदी में लगा हुआ है। उससे ना तो आपकी प्यास बुझेगी, ना तो आपका गला भी नहीं भीग सकता, ना एकदम समझ लीजिए जीभ भी नहीं भीग सकती है, एकदम ना के बराबर। उसी प्रकार से इसमें उसके दुश्मन कितने, एकदम ना के बराबर है, इक्का दुक्का। ठीक है, यानी कि मैंने तो अपने ऊपर एग्जाम्पल ले लिया है, हालांकि दुश्मन किसी के भी नहीं होने चाहिए, जैसे मेरे नहीं है। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं ए फ्यू के बाद फ्यू के बाद ए फ्यू। क्लियर दिख रहा है ना? ए फ्यू का मतलब क्या हुआ? कुछ। इसका मतलब भी कुछ होगा, लेकिन इसमें संख्या होती है ना, कुछ है ना। हाँ, इसमें कुछ संख्या होती है। जैसे कह दें कि एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कह दें कि हाँ देयर आर, बड़ा बड़ा दिख रहा है ना, तो देयर आर a few boys, there are a few boys in the class, class। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि कक्षा में कुछ बच्चे हैं। जैसे कि इस समय देखिए दीपावली छठ की पूजा, अच्छा देखिए छठ करने पर याद आ गया, आप सभी विद्यार्थियों को एवं आपके समस्त परिवारगण को छठ पूजा की तरफ से धन्यवाद। लगन एकेडमी आप सभी का धन्यवाद करती है। तो इसमें जो कुछ बच्चे देख रहे हैं कि विद्यालय नहीं आ रहे हैं, कि 2-3 दिन उधर दिवाली छुट्टी हो गई, इधर छठ आ गई, तो बच्चे थोड़ा सा क्या है कि शिथिल हो गए हैं, है ना, लूज हो गए, एकदम पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। तो इसमें है कि ए फ्यू, जो कुछ पढ़ने वाले वही आए हैं, कितने थोड़े से 2-4 बच्चे, जहाँ 25, 26, 30 बच्चों की संख्या होनी चाहिए वहाँ 2-4 बच्चे हैं। वो क्या है, वो थोड़ी मात्रा में है। ठीक है, अब कह दें कि द फ्यू का मतलब जो कुछ, क्या होगा, जो कुछ। और इसे कह दें कि सब ऐसे नहीं गलत हुआ कि जैसे जो कुछ का मतलब जो कुछ भी कर लीजिए, हाँ, पूरा नहीं लेकिन सब, है ना। पूरा नहीं लेकिन सब का क्या मतलब है? इसका मतलब कि जो संख्या यूनिट जो होनी चाहिए उतना नहीं, उससे कम। यानी अगर मैं कह दूं कि पानी कितना गिलास में इतना हो जाए, है ना, लेकिन ये इतना है भी पानी जिसमें आपका गला भीग सकता है, लेकिन वो भी पानी कैसा गंदा है, पीने लायक नहीं है। जैसे कि अभी क्लास वाला एग्जांपल हमने दिया था कि जो बच्चे, उसमें 30 बच्चों की संख्या है पूरी क्लास की, लेकिन उसमें 10-12 बच्चे आ गए, लेकिन वे सभी रेगुलर आने वाले बच्चे हैं, सब के सब
तो वो पूरा नहीं, लेकिन जो भी है सब है, सब क्या रेगुलर वाले सब है, ठीक है, उसी को कहा जा रहा है। तो कह सकते हैं कि ही हैज़ lost his book, है ना। he had इसका मतलब क्या हुआ, he has lost, सॉरी इसमें तो द फ्यू का प्रयोग नहीं किया, he has lost the few बुक्स ही हैड, अब लिखिएगा ही हैड, ठीक है, ही हैड यानी जो कुछ उसके पास थी, है ना। ही मिस उसके पास, हैज ही मिस उसने, हैज मिस चुके हैं, लोस्ट मिस खो दिया है। द फ्यू बुक्स में जो कुछ भी 2-4 ठो उसके पास किताब, 2 ठो 3 ठो थी, वो भी क्या खो दिया उसने। मतलब आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश है, मैथ है, और आपका साइंस है, हिंदी है, ड्राइंग है, ये सारी है, लेकिन उसमें से 2 ही किताब लेकर पढ़ रहा है, इंग्लिश मैथ की, और वो भी क्या हो गई, ही हैड मिस लॉस्ट मिस वो भी समाप्त हो गई, यानी वो भी खो गई भाई। लॉस्ट माने क्या, खो गई। वो जो फटी चिथड़ी लेकर के पढ़ रहा था वो भी क्या, खत्म। इस प्रकार से मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसमें हमने बताया था कि फ्यू का प्रयोग जहाँ भी होगा प्लूरल काउंटेबल नाउन इनके साथ जरूर होता है। देखो यह फ्यू है, द फ्यू लिखा गया ना, इसके साथ देखो प्लूरल है ना, और काउंटेबल, इसे गिन सकते कि नहीं गिन सकते हैं, बुक को गिन सकते हैं ना। और उसी प्रकार से यहाँ भी देखिए ए फ्यू है ना, इसके साथ नाउन है कि नहीं है, ये भी गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते। और यहाँ भी देखिए फ्यू है, लेकिन इसके साथ नाउन है ना, ये हमेशा देखो प्लूरल है, इतना याद रखिएगा, सिंगुलर नहीं लगेगा, प्लूरल लगेगा। ये नोट में लिख लीजिएगा कि फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू के साथ हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन आते हैं, ठीक है, इतना लिख लीजिएगा। और मुझे विश्वास है आप लोग जरूर लिखेंगे, ठीक है। अब याद रखिए कि ये सब जो हैं इसी प्रकार से लिटिल और लिटिल, द लिटिल, इनका भी प्रयोग ठीक इसी पैटर्न पर होता है, लेकिन वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर, सॉरी क्वांटिटी में होता है, वह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में होता है, ठीक इसी प्रकार से। अगर इसे समझ गए तो इसी प्रकार से, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट करेंगे, फिर से उस पर हम एक आध वीडियो फिर बना के आपको समझा देंगे, ठीक है। इसके साथ धन्यवाद, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, खाते पीते मस्त रहिए, ठीक है।